ये LG टीवी है। इसमें रिटेस्ट लाइन आ रहा है, देख सकते हैं ये कलर में रिटेस्ट लाइन है। तो इसको हम सही करते हैं और देख लीजिए ये इस तरह का फॉल्ट है, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम सिग्नल देते हैं DTH का तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पिक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ऊपर में जो दिखाई दे रहा है इस तरह से एक लाइन बना हुआ है, ठीक है। और नीचे में हल्का कलर है, कलर भी एक लाइन है अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे हम इसको हटाते हैं इस तरह से तो ये इस तरह से पिक्चर दिखाई दे, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कलर लाइन, ठीक है। 3 लाइन है। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इसका बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई में कुछ कमी हो सकता है, ये कुछ पार्ट्स ख़राब है। तो इसको हम चेक करते हैं और इसको लगाते हैं, ठीक है, क्या ख़राबी है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्टिकल में यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर ये वर्टिकल IC है, ठीक है। ये 7 पिन का IC है आपका। तो 7 पिन में यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर सप्लाई चेक कर लेते हैं और सप्लाई चेक करने के बाद इसमें देखते हैं क्या फॉल्ट है। तो इसमें वर्टिकल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे देख लीजिए कि यहाँ पर यहाँ से माइनस प्लस और प्लस और माइनस दोनों ही वोल्ट 13 वोल्ट इस IC में जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि ये डायोड दिया हुआ है, तो ये प्लस का इधर है तो इसमें प्लस ही जाएगा। इधर से देखिए ये IC ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पिन से EST के पिन से यहाँ पर रेजिस्टेंस द्वारा यहाँ पर एक डायोड दिया हुआ है यहाँ से। तो ये डायोड का ये प्लस इधर है, इधर प्लस है, तो इधर में आपको प्लस ही मिलेगा, ठीक है। मीटर से चेक कीजिएगा तो ये यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है। और कंडेंसर और इस पिन में जा रहा है, ठीक है। तो ये IC का कितना नंबर पिन है, एक पिन ये होगा पहला नंबर, ये दूसरा हो गया, तीसरा नंबर पिन में जा रहा है, ठीक है। और इधर से आइएगा तो ये दूसरा नंबर पिन में, मैंने IC के तीसरा और दूसरा पिन में ये कंडेंसर जा रहा है। तो हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। ये प्लस है, ये प्लस आ रहा है, ठीक है। यहाँ एक डायोड दिया हुआ प्लस में, फिर यहाँ एक डायोड दिया हुआ प्लस में। किसी में एक ही डायोड रहता है यहाँ पर, लेकिन एक ही लाइन में 2 ठो दिया हुआ। जैसे हम इसको पकड़ के आते हैं अभी, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस हो जाएगा, प्लस उधर कर दिया डायोड का, माइनस उधर, तो यहाँ माइनस में लाइन आएगा, चेक कीजिएगा मीटर से। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ फिर दिया है तो यहाँ पर ये माइनस हो गया, ये प्लस आ गया, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं लाइन देके किस तरह से ये सप्लाई इसका काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये मीटर यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ देखिएगा तो यहाँ AC बताएगा, ठीक है। डायोड के बाद ही आपको DC करंट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ डायोड यहाँ पर आपको वो बहुत कम सप्लाई आ रहा है। तो एक बार इसमें कुछ अभी लग रहा है कि टीवी ऑन नहीं हुआ था, स्विच मैंने कट गया था, टिरा गया था, इसी वजह से अब लाइन आया है टीवी में। तो यहाँ पर यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर 13 वोल्ट आएगा, 12-13 वोल्ट। देखिए प्लस आ गया 13 वोल्ट, ठीक है। ये प्लस है, इधर में देखिएगा तो इसका ये माइनस है 11 वोल्ट, ठीक है। तो इसी कंडेंसर को हम चेक करेंगे। अब देखिएगा यहाँ से आइएगा तो यहाँ से आ रहा है
ये एसी बताएगा, एसी में डाल के हम चेक करके दिखाएंगे। यहाँ बताइएगा डीसी बताएगा, ठीक है। डायोड के इधर में डीसी हो गया, ठीक है। तो ये डीसी बताएगा। फिर यहाँ से आपको यहाँ एक दिया हुआ है, फिर इसमें दिया हुआ है यहाँ से यहाँ एक, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। वही सप्लाई, तो ये इससे निकलता है EST से, ठीक है। और यहाँ पर जाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा आपका। ये डायोड देखिए उल्टा करके लगाया है, तो ये माइनस बता रहा है 12 वोल्ट, और यही सप्लाई आपको इसमें आ जाएगा। फिर यहाँ पर है, और यही सप्लाई इस कंडेंसर में आएगा। तो हम इस कंडेंसर को ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मेरा सोल्व हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले इस कंडेंसर को ही चेंज करेंगे। तो हम AC दिखा दे रहे हैं, AC यहाँ पे बताएगा, यहाँ पर देखिए AC बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी बताएगा, देखिए यहाँ पर AC बता रहा है। तो यहाँ पे AC के रेंज में रख के आपको चेक करिएगा तो यहाँ AC बताएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको AC ही बताएगा, अभी यहाँ पर भी अभी आपको AC बताएगा। लेकिन जैसे ही डायोड का इधर करिएगा तो ये यहाँ पर DC बताना चाहिए, ठीक है। DC में यहाँ 13 वोल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 13 वोल्ट आएगा DC में। तो इस तरह से ये सर्किट काम करता है। तो इस हम डायोड को क्या बोलते हैं, इसको हम चेंज करेंगे फिल्टर को। तो फिल्टर को निकालते हैं, यहाँ पे यही देखिए यही डायोड था, ये सब डायोड है यहाँ पर। तो इस डायोड को यहाँ पर, इसको हम कंडेंसर को निकालते हैं, यही था मेरा, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे, निकालते हैं पहले और देखते हैं कितना नंबर का है ये, ठीक है। तो इस कंडेंसर को इधर उधर ढूंढना नहीं, ठीक है। ये कंडेंसर जहाँ माइनस और प्लस 13 वोल्ट आएगा डायोड के होते हुए EST से, उसी को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडेंसर है आपका, तो यहाँ पर देखिएगा तो 35 वोल्ट है और 100 MF है। तो इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। 35 और 100 MF। तो एक कंडेंसर में इसमें से कंडेंसर निकालना होगा। हाँ, मिल गया कंडेंसर। देखिए ये 100 है और 35 वोल्ट है। इसमें 50 भी लगा सकते हैं, 50 वोल्ट, लेकिन 100 में 35 वोल्ट मिल गया है। 50 वोल्ट भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया। यही देख के आपको लगाना होगा, उल्टा लगाइएगा तो फिर और कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कंडेंसर फट भी सकता है। तो यहाँ माइनस दिया हुआ, माइनस का सिंबल इधर है, देख लीजिए इसमें पर। तो माइनस इधर करेंगे, इसमें दिया हुआ है। तो माइनस इस तरह से लग जाएगा, और लगने के बाद कंडेंसर को सोल्डिंग करते हैं। तो ये अब सही हो चुका है, और इसको हम जो बचा हुआ है इसको कटिंग कर देते हैं ये कटर से, ठीक है, हो गया। और इसके बाद हम इसमें करंट दे के देखते हैं क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। और सप्लाई भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर देने के बाद देखिए यहाँ पर कितना सप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पर कंडेंसर पास 13 वोल्ट आ रहा था, तो यहाँ 13 वोल्ट है, और यहाँ पर -11 वोल्ट आ रहा है। तो
इसका पिक्चर देखते हैं, उसके बाद ये समझ में आएगा। सप्लाई सही है तो हम देख सकते हैं कि हम बता दिए पहले कि यहाँ किस तरह से सप्लाई आता है एच डी से इस पिनों पर, ठीक है। अगर इसमें कुछ रेजिस्टेंस और कंडेंसर वगैरह ख़राब हो जाता है डायोड, तो भी ये वर्टिकल का फॉल्ट देता है। तो इसको सीधा करते हैं बोर्ड को, और यहाँ पर देखिए कंडेंसर को चेंज किए हैं, ठीक है। ये वर्टिकल आईसी है, ये पूरा देख लीजिए। तो यहाँ पर हम इसको टीवी को ऑन करते हैं और पिक्चर सामने से दिखाते हैं सही हुआ या नहीं, ठीक है। तो सामने से हम दिखा रहे हैं पिक्चर किस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर देखिए लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है। ये लाइन सही हो चुका है, कुछ भी लाइन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको एबी का कनेक्शन करके दिखाएंगे। पिक्चर में जो प्रॉब्लम है मेरा वो सही हुआ कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसको हम एबी कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पिक्चर सही हो चुका है। जो ऊपर में आ रहा था लाइन जिस साइड में, वो भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। वो भी ख़त्म हो चुका है, देख सकते हैं इसका पिक्चर। तो मेरा सही हो चुका है, और जो कलर लाइन आ रहा था रिटेस्ट वो भी सही हो चुका है। बस मेरा कंडेंसर का ही फॉल्ट था, ठीक है। देख सकते हैं दोबारा, देखिए ये लाइन नहीं है, ये भी लिखा हुआ है। और पिक्चर नीचे से देख लीजिए, ये कहीं कुछ नहीं है, सब सही हो चुका है। तो यहाँ पर ये देखिए फिर एक बार, कुछ भी लाइन नहीं है, नीचे भी देख लीजिए, सब सही हो चुका है, ठीक है। तो मेरा सिर्फ कंडेंसर का ही फॉल्ट है। इसमें जो आईसी है, मेन आईसी, इसको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मेन आईसी है इसका, आईसी का यहाँ पर थोड़ा हल्का उठाना होगा लग रहा है, ठीक है। तो ये टीडीए है, देख सकते हैं टीडीए। ज़्यादा जूम हो गया है। टीडीए 111 है, ठीक है। टीडीए 111 है और 05PS एक स्टिकर दिया हुआ है, लास्ट का नंबर देख लीजिए, AN4 है। और इसमें वर्टिकल आईसी है, ये वर्टिकल आईसी, इसको वर्टिकल आईसी है ये। तो यहाँ पर लगा हुआ है, इसको देख सकते हैं हीट सिंक से टाइट किया हुआ है। तो इसको मॉडिफाई किया गया है। तो यहाँ पर ये वर्टिकल आईसी 7 पिन का रहता है, जैसे ये है आपका इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आईसी रहता है, यही आईसी है 7 पिन का आपका। इसी में आपको 2 और 3 में कंडेंसर लगाना होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर एक बार हम दिखा दे रहे हैं, इसमें ये लगा है, ठीक है, किस पिन में लगा हुआ है। तो आईसी का ये आईसी का 1 नंबर पिन है, 1 2 में कंडेंसर लगा हुआ है, माइनस है।
ये माइनस का सिरा है, ठीक है, कंडेंसर का 100 में 35 वोल्ट का। तो ये माइनस गया है 2 नंबर पिन में आईसी का, ये 3 नंबर पिन में प्लस जा रहा है यहाँ से, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये 3 नंबर पिन आईसी का। तो आप इसी तरह इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है।